अपने आदमियों को कहना कि अंबिका देवी उनके हाथों से बच के नहीं रहनी चाहिए। अरे 1 मिनट, सी 1 घंटा और 30 मिनट अभी भी बाकी है और इतना वक्त तो काफी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। मॉम, राजीव के सामने नीति का सच आ जाएगा और भाई जैसे ही यहाँ पर पार्वती बोलेगी ना कि तुम्हारी परी को इस नीति ने मारा है, वैसे ही होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर राजीव का सीधा भाई नीति पर सवाल जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने परी को क्यों मारा। अब नीति को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, लेकिन यहाँ पर नीति को एक बहाना मिल जाता है कि भाई पार्वती ने बोला है कि परी को मारा है। तो पहले तो वो इसी बात को लेकर नाटक करने लगती है और उल्टा चढ़ जाती है राजीव के ऊपर। यहाँ पर वो बोलती है कि पार्वती को कैसे पता कि मैंने परी को मारा था, और पार्वती को परी के बारे में कैसे पता कि किस तरीके से वो मरी थी, धक्का दिया गया था, उसको क्या करा गया था। तो राजीव के सामने ना ये दिमाग में चीजें घूमने लगती है और राजीव को वही शक पैदा हो जाता है और वो सोचने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं पार्वती नहीं परी है। अपने आदमियों को कहना कि अंबिका देवी उनके हाथों से बच के नहीं रहनी चाहिए। अरे 1 मिनट, सी 1 घंटा और 30 मिनट अभी भी बाकी है और इतना वक्त तो काफी है इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। मॉम, और ये लेकिन बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो कि नीति ने मारा था। अब यहाँ पर नीति तो भाई बहला फुसलाकर बातों में फंसाकर राजीव को पागल बना देगी, दोबारा से बच जाएगी। लेकिन यहाँ पर राजीव के दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक तो पैदा हो ही गया है कि भाई नीति ने कुछ ना कुछ जरूर किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार यही बोलते हैं कि भाई नीति ने परी को मारा था। और हम देखेंगे कि किस तरीके से दिलजीत जेल के अंदर है, ताई को पागल बना के भाई नीति लेकर तो पहुंच गई है। और यहाँ पर नीति ना बहाने से पहुंच जाती है मिलने के लिए दिलजीत से, क्योंकि उसको तो भाई बहाना चाहिए था, अकेले तो वो जा नहीं सकती थी। यहाँ पर पुलिस वालों ने मना कर दिया था, राजीव ने मना कर दिया था। राजीव को पूरा शक हो जाता दिलजीत और भाई नीति के ऊपर कि ये दोनों का ही सारा क्रिया कराया है। लेकिन यहाँ पर वो किसी तरीके से ताई जी को ले जाती है और पहले जाके भाई दिलजीत से मिलती है और दिलजीत को समझाती है, उसको पहले तो भड़काती है कि तुम कुछ भी ऐसा मत बोलना कि कुछ भी गलत हो जाए यहाँ पर, और ऐसा कुछ पुलिस वालों को मत बता देना कि भाई कि हमारा सारा खेल खत्म हो जाए और मैं धीरे धीरे करके ना परी से बदला लेने ही वाली हूँ। और यहाँ पर उसने बोला भी था ना कि परी से कि मैं 24 घंटे में तुमसे बदला लेने वाली हूँ। तो वो भी देखेंगे कि क्या करती है यहाँ पर नीति। लेकिन भाई अभी तो वो दिलजीत को समझा रही है और अब देखते हैं दिलजीत किस तरीके से समझता है, क्योंकि परी भी आ गई है उसके बाद मिलने के लिए। और भाई परी उसको दिलजीत को समझा रही है कि देखो तुम संभल जाओ, यहाँ पर तुम्हारा बेल वगैरह कुछ नहीं हुई है, केस भी तुम्हारे पर बहुत सारे FIR भी लगा दिए। यहाँ पर परी बोलती है तुम्हारे पर केस भी लगा दिए हैं, FIR भी हो गया है, तो अब तुम ये सोच लेना कि तुम यहाँ जेल से बाहर नहीं आओगे। तो अभी तुम ये सोच के रखो कि भाई नीति का अगर तुम साथ दोगे तो बहुत पछताओगे, और अगर तुम मेरा साथ दोगे तो भाई तुम्हें मैं बेल करवा सकती हूँ। और यहाँ पर दिलजीत भी भाई परी को एक ऑफर भी दे देता है कि ठीक है मैं ना तुम्हारे साथ आ जाता हूँ, यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें क्या क्या बता सकता हूँ नीति के बारे में, यहाँ पर मैं ही तुम्हारे साथ मिलकर ना नीति को एक्सपोज कर पाऊंगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीति हर बार बच जाती है और नीति बहुत चालाक है दिमाग में। यहाँ पर जो दिलजीत बातें कर रहा है परी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परी को पता है कि भाई दिलजीत किस तरीके का चालाक इंसान है और धोखेबाज है, वो उसकी बातों में तो कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करती है दिलजीत की बातों में। तो दिलजीत यहाँ पर बोल रहा है लेकिन उसको ऑफर वगैरह तो नहीं मानती, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चल रहा है कि हो सकता है मैं दिलजीत का अगर साथ लूं तो यहाँ पर नीति को मात दे सकती हूँ। तो अब देखते हैं परी क्या दिलजीत का साथ लेके यहाँ पर नीति को एक्सपोज करेगी या फिर यहाँ पर अपने बूते पर कुछ ऐसा करेगी कि नीति का सारा सच सामने आ जाए। वैसे आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसा लग रहा है, और आपको क्या लगता है कि भाई नीति का सच किस तरीके से सामने आएगा, और जब सामने आएगा तब राजीव क्या करने वाला है।